भारत को लंका बनाने का ख्वाब देखने वाले चंद लोगों के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि भारत में कट्टरता का लंका दहन होगा। आज इस बात को कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दो बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा और जनता प्रधानमंत्री के घर घुस जाएगी। दूसरी बड़ी बात, कट्टरता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवल की पहल से जुड़ी। अजीत डोवल ने 2 दिन पहले देश भर के मौलानाओं को, सभी धर्मगुरुओं को कहना चाहिए, कट्टरता के लंका दहन का मंत्र दिया था। इस मंत्र से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता बौखलाए हुए। कट्टरता पर जंग ऐसी, बौखलाए ओवैसी। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि NSA बोल देते कौन है वो चंद लोग, हमको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें देश को कौन है वो बताएं ना भाई कौन है लोग। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूर के दूर। कट्टरता के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के मास्टर स्ट्रोक से असदुद्दीन ओवैसी बैकफुट पर हैं। और यही वजह है कि डोवल के जिस बयान पर सूफी समाज के बड़े बड़े संत और मौलाना ताली बजा रहे थे, ओवैसी उस बयान पर भी सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल शनिवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, मौलाना भी थे और धर्मगुरु भी थे। इस सम्मेलन में NSA अजित डोवल की मौजूदगी से कट्टरपंथियों के कान खड़े हो गए। अजित डोवल ने वहां मौजूद मौलानाओं से कहा कि ऐसा मैसेज जा रहा है जैसे चंद कट्टरपंथियों की आवाज ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका मुकाबला करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए, तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप रहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर अजित डोवल बड़े बड़े मौलानाओं को कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ने की सलाह देंगे तो वो लोग जो मुस्लिमों का मसीहा बनना चाहते हैं, वो लोग जिनकी दुकान कट्टरता के नाम पर चलती है, उन्हें तो मिर्ची लगेगी ही। इस देश के अंदर एक इनकलाब लाने की जरूरत है कि जहां पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजहती, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। कट्टरपंथियों की बौखलाहट तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मौलानाओं ने कट्टरता के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली। उस सम्मेलन में दरअसल यही हुआ। वहां मौजूद मौलानाओं ने कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने का ऐलान भी किया और देश में तनाव फैलाने वाले कट्टरपंथी संगठनों पर बैन की मांग की। ये छोटी मोटी बात नहीं है, देश हित से जुड़ी ये बहुत बड़ी बात है। यानी इस पहल का मतलब ये हुआ कि अब लड़ाई कट्टर मुसलमान बनाम अच्छे मुसलमान की होगी। अब कट्टरपंथियों की आवाज पर अमन पंथियों की आवाज भारी पड़ेगी। मुस्लिम समाज में घर घर ये बात पहुंचेगी कि मजहब से बड़ा मुल्क है, मुल्क बचेगा तभी मजहब बचेगा। हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महफूज है, हर एक की
जान माल इज्जत सब कुछ जो है एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, उसके साथ में आएंगे। हम सब लोगों को एक होकर वो करना है और हम सब लोग एक जहाज में हैं। अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हो या 2023 तक डायरेक्ट जिहाद की प्लानिंग, इसके पीछे जो कोई है उसके खिलाफ अब हिंदुस्तान के मुस्लिम धर्म गुरुओं की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे पढ़े लिखे मुस्लिम नेता पीएफआई जैसे मुस्लिम संगठन पर बैन के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं और कट्टरता के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर डोल से सवाल पूछ लेते हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है, वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें देश को कौन है वो बताएं ना भाई कौन है लोग, हम तो पूछना चाह रहे हैं कि आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध के धुले। ओवैसी के कट्टरता वाले तंज का मतलब आप समझ गए होंगे। अब उनके लंका वाले अरमान की बात समझ लीजिए। ओवैसी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात होंगे और लोग प्रधानमंत्री के घर घुस जाएंगे। अगर आईएमएफ की रिपोर्ट पर यकीन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ओवैसी के लंका वाले अरमान को आंसुओं में। अब सवाल यह है कि भारत में होने जा रहे कट्टरता के लंका दहन में ओवैसी शामिल होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।